चलो हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन। आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी कह भी सकते हैं और उससे ज़्यादा क्वेश्चन हम बता भी देते हैं। उसी टाइप के जो ढेर क्वेश्चन रहता है और बोर्ड चाहे सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, ठीक है, या आईसीएसई बोर्ड है, सबके लिए इंटीग्रेशन जो है और मिसलेनियस क्लास है, ठीक है। और सब बोर्ड जो है इसको आराम से पढ़ सकता है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन स्टार्ट कहाँ से हम करते हैं, ठीक। चलिए हम करते हैं इंटीग्रेशन। सबसे पहला की इंटीग्रेशन डेफिनेशन क्या है। The antiderivatives of any function is called integration. It is denoted by S के आकार को होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन को हम ऐसे लिखते हैं, इसको आप ऐसे लिख लीजिए। अब चलिए ये तो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए हम इंटीग्रेशन निकालेंगे कैसे। एक फार्मूला आप लोग को डिफ्रेंशिएशन पढ़ाए हैं, dy/dx। ये आप जानते हैं कि f डैश होता है, ठीक है। इसी का उल्टा हम कर देंगे। तो उसमें देखिए क्या होता है, इसको हम पहले सेपरेबल वेरिएबल कर लेते हैं, मतलब x वाला फंक्शन x के साथ, y वाला फंक्शन y के साथ। ये हो जाएगा dy, ये हो जाएगा f डैश x हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर dx हो गया, ठीक। एक मिनट सर। चलिए हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन को कैसे निकालते हैं। अब क्या हुआ देखिए, x वाला फंक्शन जो है एक साइड कर दिया और ये y वाला फंक्शन है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। यानी लिखेंगे दोनों ओर समाकलन करने पर, यानी इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ dy हो गया और इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x और dx हो जाएगा, ठीक। तो देखिए अब इसका dc करेंगे तो क्या होगा, इसका ये कैपिटल में है डैश, तो इसको स्मॉल में लिख लीजिए। ये हो गया fx और प्लस, क्योंकि एंटी हमको करना है, क्योंकि जो बड़ा है उसका छोटा हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, जनरली इस रूप में जानते हैं। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन का जो है, इंटीग्रेशन निकल गया। और c क्या है, वेयर c है सम कांस्टेंट है। इसको समझ लीजिए भिखारी है, इसको कोई भी इंटीग्रेशन में जोड़ते रहिए तो उसका c का मान कुछ और भी हो सकता है। इसे मान लीजिए fx चेंज नहीं होगा लेकिन c का मान जो है चेंज होगा, क्योंकि c बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो c का मान जो है कुछ भी हो सकता है। और पूरे वर्ल्ड में जो है fx का मान जो हम निकालेंगे वही पूरे वर्ल्ड के जितना भी मैथमेटिशियन है सब वही निकालेगा, ठीक है। तो ये हो गया सम कांस्टेंट हो गया, या सम इंटीग्रल कांस्टेंट कह सकते हैं, ठीक। सम इंटीग्रल कांस्टेंट भी कह सकते हैं c को। हो सकता है कहीं के हमको जोड़ने की जरूरत होगा, हो सकता है कि c की जगह पर log c जोड़ने की जरूरत होगा, तो वो चैप्टर वाइज हम जोड़ते रहेंगे, ठीक। लेकिन आपका जो है बेसिक है इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, तो उसके लिए हम बताएं। ये वीडियो यहाँ आप लोग जो है इसको इम्पोर्टेंट मान लीजिए, और इस पर भी इसको हम निकालेंगे जब x पे पावर n जो है इंटीग्रेशन बता देंगे तब जो है निकालेंगे, ठीक है। चलिए अगले वीडियो की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अगला पॉइंट की ओर, सॉरी, ठीक। अब चलिए हम आपको पहला टॉपिक है y बराबर x पे पावर n। इसका आप लोग dc पढ़े हैं, dy/dx क्या होता है, n इंटू एक्स पे पावर n, ये फार्मूला होता है। सेम ये डिफ्रेंशिएशन है, इसी का उल्टा हम dc पढ़ते हैं। यहाँ माइनस पावर है तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ इंटू है तो उल्टा क्या होगा, डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक्स पे पावर देखिए माइनस है ना,
इंटीग्रेशन में सेम पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यही प्लस जो नीचे हम बटे कर देंगे तो इंटीग्रेशन निकल जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, इंटीग्रेशन को आई से भी डिनोट करते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, एक्स पे पावर एन होगा और डी एक्स होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्स वाला फंक्शन है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स, इस पे पावर जो है एन भी ऐसे भी कर सकते हैं, और ये डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, अभी आपको बताएं कि जिसका डेरिवेटिव्स होगा, एंटी डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो चलिए हम देखते हैं, इसका क्या है, एक्स पे पावर एन है ना, इसका क्या हो जाएगा, इसी का ऊपर में प्लस कर दीजिए, ऐसे जो है बटे कर लीजिए, इंटीग्रेशन हो गया। ये अब आपको जो है कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में हो, कोई भी फंक्शन इंटीग्रेशन लिखा हो, एक्स पे पावर एन हो और डी एक्स हो, ये तीनों अगर चीज प्रेजेंट है तब उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर एन प्लस 1 होगा बटे एन प्लस, और इसमें एक सी जोड़ दीजिए क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। ये इंटीग्रेशन जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है इनडेफिनिट, एक होता है डेफिनिट। ठीक है, तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब डेफिनिट पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, सी या के उसमें नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा कि आंसर एग्जैक्ट आएगा। मान लीजिए एरिया हमको निकालना किसी चीज़ का, एरिया 5 आ रहा, तो 5 के अलावा कुछ आएगा ना तो वो डेफिनिट हो गया। इंटीग्रेशन इंडेफिनिट में क्या होता है कि कुछ और आते चल जाएगा, यानी जो इंटीग्रेशन मेरा ये आया है तो के का वैल्यू यहाँ चेंज हो जाएगा, कुछ भी आ सकता है। लेकिन डेफिनिट में के का वैल्यू कुछ होता है नहीं, के उसमें ऐड होता है नहीं, कट जाता है जाकर माइनस प्लस होकर। और ये इंडेफिनिट में क्या होता है, संभावना रहता है कुछ और वैल्यू आ सकता है। ठीक है, लेकिन डेफिनिट में ऐसी बात नहीं है। अगर कोई चीज़ का हम अगर 5 आंसर निकाल दिए हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन मेथड से, तो आपको 5 आंसर मिलेगा, उसका आंसर पूरे वर्ल्ड में 5 ही होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। और सी के बारे में पता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एफ एक्स, इस पे पावर क्या होगा, एन प्लस 1 होगा, बाय क्या होगा, एन प्लस 1 होगा। यहाँ भी के जोड़ सकते हैं, आपको मन है सी जोड़ दीजिए, आपको मन है ए बी सी कुछ हो, कोई कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब कोई अचर राशि जो है उसमें जोड़ दीजिए तो आंसर कुछ और आ सकता है। ठीक है, चलिए हो गया आपका बेसिक, तो इसको फाइनली हम लिख देते हैं। हैंस में आप लोग जो है इसको फार्मूला समझ लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पे पावर एन इंटू डी एक्स रहेगा, तो इसको लिखिएगा एक्स पे पावर एन प्लस 1 अब बटे क्या होगा, एन प्लस 1 अब प्लस के हो जाएगा। तो ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आराम से जो है देख लीजिए। अब चलिए इसी पे एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल क्या होगा, आई बराबर मान लीजिए कि हम ले लेते हैं एक्स पे रूट पहले लेते हैं, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन बोर्ड में पूछता है। ठीक, तो रूट आपको बताए थे डेरिवेटिव्स में कि जब भी रूट वाला क्वेश्चन आवे तो उसको क्या कीजिए, पावर के रूप में लिखिए, क्योंकि हमने पढ़ा इंटीग्रेशन क्या पढ़ा, एक्स पे पावर एन, हमने क्या पढ़ा, एक्स पे पावर एन। तो जब भी रूट में रहे तो उसको पावर में तो लिख सकते हैं, इसको क्या करेंगे, हाफ होगा और डी एक्स होगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए हम अभी बेसिक बता रहे इसलिए इसको, ये हाफ प्लस 1 हो जाएगा, ये भी हाफ प्लस 1 होगा। फिर जब इसको लिखेंगे तो ये क्या होगा, 2/3 हो जाएगा, कैलकुलेशन करके इस पे पावर 3/2 होगा। इसको और कैलकुलेशन कर लेते हैं, 3/2 होगा। इसको आप लिख सकते हैं एक्स रूट एक्स है। देखिए क्यों, ये दोनों, इसका हाफ पावर इस पे पावर 1, दोनों जोड़ेंगे तो ये इतना आ जाएगा। ठीक, और इसमें सी जोड़ दीजिए। ठीक, ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। चलिए बेसिक है, नंबर 1 क्वेश्चन हुआ। नंबर 2 में इंटीग्रेशन ऑफ, मान लीजिए कि एक्स पे पावर जो है -2 है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, एक्स पे पावर -2 प्लस 1 और एक्स ये -2 प्लस 1। देखिए एक्स पे पावर एन के वैल्यू क्या है, -2 है, तो आपको फार्मूला बताएं एक्स पे पावर एन के, एक्स पे पावर एन प्लस 1 अब बाय एन प्लस 1 होगा। तो वही एन के वैल्यू क्या है, तो इसमें एक जोड़ दीजिए, इसमें भी एक जोड़ दीजिए, प्लस सम कांस्टेंट लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर जो है -1 और ये हो जाएगा -1। इसको आप कह सकते हैं -1 बटे एक्स प्लस सी होगा। ठीक, तो ये आपका आंसर बन गया। मान लीजिए और भी क्वेश्चन हम ले सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ
आपको क्या हो जाएगा, x पे पावर 2022 ले लेते हैं, ठीक, 2022 है और dx, तो क्या हो जाएगा, x पे पावर क्या होगा 2022 प्लस 1, और ये क्या होगा 2022 और प्लस 1 और प्लस सम कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा x पे पावर 2023, जिसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ही महीनों में जो है 2023 के जो है आगमन हो जाएगा, तो ये भी x पे पावर क्या हो जाएगा 2023 होगा प्लस c होगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2023 इंटू क्या होगा x पे पावर 2023 प्लस c होगा, तो ये आप आंसर इसको आप बना लीजिए, आंसर है ये, ठीक। चलिए ये बेसिक क्वेश्चन है, फिर हम लोग जो है इंटीग्रेशन का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तब जो है मेरा क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड बनेगा। यूज ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यानी समाकलन का उपयोग ठीक, तो ये कहाँ कहाँ उपयोग होता है, एक एडिशन में होता है, एडिशन फंक्शन अगर कहीं है, ठीक, एडिशन फंक्शन है उस फॉर्म होता है, मान लीजिए एडिशन है, लेट कर लीजिए, तो इस टाइप को y बराबर हमको है f1 प्लस माइनस हम दोनों ले लेते हैं, सब्सट्रैक्शन भी है, सब्ट्रैक्शन, ठीक, फंक्शन f1 होगा प्लस माइनस होगा, f2 होगा प्लस माइनस f3 होगा और प्लस माइनस f2 क्या होगा fn हो जाएगा, ठीक। इसमें इंटीग्रेशन आप लगा सकते हैं, ठीक है, कैसे, तो y और dx सब में जोड़ दीजिए, dx से जो गुना कर दीजिए, गुना करके और इंटीग्रेशन आप लिखेंगे f1 x dx होगा प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f2 x होगा, ठीक है। यहाँ पर dx आपको बोलें कि दोनों साइड गुना कर लेंगे तब जो है इंटीग्रेशन का प्रयोग कर सकते हैं, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस यह हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ fn x और dx होगा, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। इसको आपको लिखना है, इंटीग्रेशन मान लीजिए कि इसका आ गया है ये स्मॉल f1 प्लस माइनस स्मॉल f2, ठीक, प्लस माइनस f2 कर सकते हैं, प्लस माइनस क्या होगा स्मॉल fn xn, ये आपका, इसमें c जोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन बन गया, ठीक। ये हो गया यूज हम कैसे करेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है कि कहीं भी अगर जोड़ फंक्शन है या एडिशन फंक्शन है या कहीं भी सब्सट्रैक्शन फंक्शन है, ठीक है, या कहीं क्वेश्चन अगर डिवीजन के फॉर्म में है तो उसको पहले हम एडिशन के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है, डिवीजन करके, या कहीं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में क्वेश्चन हमको दिया है उसको जो पहले मल्टीप्लाई करके एडिशन फॉर्म में लिखेंगे, कहीं न कहीं जोड़ घटा का आपको रिलेशन दिया रहेगा या एडिशन या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में दिया रहेगा। चलिए इस पर हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक। अब क्या है, एग्जांपल मान लीजिए पहला हम लेते हैं, ये हो गया आपका x² प्लस 2x और प्लस और मान लीजिए 7, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो ये देखिए एडिशन के फॉर्म में, या -1 लगा लीजिए, सब्सट्रैक्शन भी हो गया, ठीक। तो ये क्या करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे और dx है ही, ठीक, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा x² ये dx होगा। ये देखिए कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, आपको डेरिवेटिव्स में बताए थे, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल का डेरिवेटिव्स होता है, कांस्टेंट बाहर होता है फंक्शन और फंक्शन जो होता है उसका डेरिवेटिव्स होगा, तो यहाँ भी वही बात है, क्या हो जाएगा x होगा और ये -7 जो है बाहर हो जाएगा और ये क्या होगा x पे पावर यहाँ 0 लिखिएगा, ठीक। ये आपका क्या हो गया, ये 2 + 1 होगा
और ये 2 + 1 होगा, +2। इस पे भी देखिए एक पावर है तो 1 + 1 होगा, ये भी 1 + 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए 0 पावर है, 0 + 1 होगा और 0 + 1 होगा। कोई कांस्टेंट आप जोड़ लीजिए। इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा x पे पावर q प्लस क्या होगा 2x² 2 होगा और -7x होगा प्लस कांस्टेंट होगा। इसको जो कैंसिल करके आपको आंसर आएगा वो आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि इस टाइप का हमको क्वाड्रेटिक के इक्वेशन दे दे, ठीक, तो उसका इंटीग्रेशन पूछेगा। ये बेसिक आपको बता रहे हैं। तो क्या कीजिएगा, ये बाहर हो जाएगा, जो फंक्शन है उसमें इंटीग्रेशन लगाइए, फिर इसमें कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन होगा, फिर c बाहर कर लीजिए तो x पे पावर 0 हो जाएगा। क्या होगा, तो आप जानते हैं कि 1 x पे पावर 0 मतलब क्या होगा 1 हो गया। तो यहाँ c के साथ जो 1 कांस्टेंट जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपको जो है x³ 3 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, एक पावर है तो एक और जोड़ दीजिए तो x² 2 होगा और ये c x हो जाएगा, आपको यहाँ बताए हैं, ठीक। अब प्लस कोई कांस्टेंट जोड़ लीजिए, ये आपका जो है जो कैलकुलेशन करके आएगा आंसर बन जाएगा। चलिए हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए और ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है। अभी स्टार्टिंग में इसको 2 से 3 बार आप लोग वीडियो को रोक रोक के जो है देखिए, ठीक, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक। अब देखिए हम लोग चलते हैं बेसिक क्वेश्चन अभी ले रहे हैं। ये थ्योरम ही है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि साइन का डेरिवेटिव जो है क्या होता है, कॉस हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है इंटीग्रेशन, इसलिए इंटीग्रेशन अभी हम चैप्टर शुरू कर ले हैं। तो क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो कॉस हो जाएगा माइनस में, ठीक, अब प्लस c होगा। अब इस पर एग्जांपल लेंगे। तो मान चलिए फॉर एग्जांपल के लिए i बराबर पहला क्वेश्चन है, तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए साइन 2x है या 3x कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर चलिए हम 3x के छोड़ कर हम बात करते हैं। कॉस साइन जो है mx के बारे में सोच रहे हैं और m बिलोंग्स टू जो है इंटीजर। अब देखिए इसके बारे में अगर हमको इंटीग्रेशन आ जाएगा तो क्या होगा, डायरेक्ट साइन वाला जितना भी प्रॉब्लम होगा, ठीक, हम बना सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, कॉस लिखेंगे। देखिए साइन के इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है प्लस सम कांस्टेंट। और यहाँ पर देखिए mx लिखेंगे। अब इसका देखिए x का जो कोफिशिएंट होता है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, उसमें क्या होता है कि m जो है बाय में हो जाता है, जो x का कोफिशिएंट होगा वो बाय में हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस कोई कांस्टेंट हम जोड़ दिए, उस पर भी एक हम क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर साइन mx है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos mx होगा और बाय क्या होगा, x का जो कोफिशिएंट होगा बटे हो जाएगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि साइन के इंटीग्रेशन क्या माइनस में होता है, माइनस लगा दीजिए, अगर कहीं छूट भी गया तो उसको अपना लगा दीजिए, ठीक। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 3x है तो इसका डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हैं। x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो उसको क्या करेंगे, बाय में लिख देंगे। पहले तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos 3x होगा और इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब प्लस कोई कांस्टेंट ले लीजिए, ये आपका आंसर बन गया, ठीक।